क्या करना है क्वेश्चन में? पॉइंट ए और पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, निकालिए। आएगा आर ए से क्या भेजेंगे? करंट। कैपेसिटर रहता है तो चार्ज भेजते हैं, और रजिस्टर रहता है तो करंट। यह पॉजिटिव टर्मिनल ए को मानते हुए आई करंट भेजेंगे। आई यहाँ पे जाके कितना पार्ट में? ऊपर I1 भेज लीजिए, नीचे तो इसको भी I1, इसको भी। दोनों का करंट सेम है, वह दोनों आपस में सीरीज में ऐड करते हैं रेजिस्टेंस को, तो इक्विवेलेंट R प्लस R, 2R। चाहे सीरीज में सेम वैल्यू हो तो NR करते हो, N रहता है नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, तो RR का 2 है तो 2R, और नीचे भी ऊपर 2R और नीचे 2R दोनों आपस में पैरेलल में 2R और 2R का पैरेलल हो जाएगा 2R/2। पैरेलल में सेम वैल्यू हो तो R/N करते हैं, तो R का वैल्यू कितना लेंगे? 2R। और ऐसा ऐसा 2R ऊपर और 2R नीचे कितना है? 2 है, तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा 2R/2 इक्वस टू R। निपटाइए। बी से क्या करेंगे? हटा देंगे, मिटा देंगे। ऊपर वाला रेजिस्टेंस को ऊपर वाले के साथ और नीचे वाले को नीचे के साथ। जैसे जब भी ऐसा सिमेट्रिक फिगर हो, दो ऊपर दो नीचे, सबका वैल्यू सेम, और दोनों दो डायगोनल में सेम सेम वैल्यू का, तो बीच से क्या करते हैं? कट करते हैं। कैपेसिटर में भी ऐसा ही किए थे, रजिस्टर में भी ऐसा ही करेंगे। और अब दिख गया होगा यह हार और यह हार आपस में सीरीज, यह हार और यह हार आपस में, यह भी सीरीज और यह भी RR का सीरीज 2R, यह भी 2R, यह भी 2R, और यह भी 2R। 2R का कितना है पैरेलल में? 4 है, तो 2R डिवाइडेड बाय 4 कर लेंगे R/N वाला फॉर्मूला यूज करके। कितना आ जाएगा? R/2। निपटाइए। पिछले क्वेश्चन में दोनों डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा था। अगले क्वेश्चन में दोनों डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। यदि फिगर सिमेट्रिक हो, फिगर तो इंटरसेक्ट करे, या दोनों में तरीका वही के अलग अलग वही रहेगा। फिर बीच से क्या कर लेंगे? हटा लेंगे ऊपर को ऊपर के साथ नीचे को। यहाँ भी R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? निपटाइए। इस फिगर के लिए A और B के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा? कितना? 3R आएगा। सीरीज है, यहाँ सीरीज में ऐड करते हैं, कैपेसिटर रहता है, तब कैपेसिटर में C/3 रहता है। कैपेसिटर में R/3 कहाँ से हो जाएगा? कैपेसिटेंस रहेगा ना कैपेसिटर में। सीरीज में क्या होता है? C/3। रजिस्टर में तो ऐड करते हैं, सीरीज में तो तीनों सीरीज में है तो R 3 बार ऐड होकर के, या NR से भी 3R कर ले सकते हैं। क्वेश्चन ऐसा नहीं है, क्वेश्चन है ऐसा। 3 पता कैसे चला? तो यह पॉइंट A है तो इस पॉइंट को भी, जो भी कंडक्टिंग वायर है सब सेम पॉइंट पे होगा। यह A है तो यहाँ का भी पॉइंट A, यह भी A, और यहाँ पर A हो जाएगा। इसी तरीके से यह भी है तो यह पॉइंट भी, और यहाँ से कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है तो यह पॉइंट। यह किसके बीच? A और B, मतलब बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से। यह भी A और B, मतलब बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से, और यह भी A और B पॉजिटिव और नेगेटिव। ऐसा किस में होता है? पैरेलल में होता है कि जितना भी रेजिस्टेंस है सब बैटरी के पॉजिटिव से भी, एक इंड बैटरी के पॉजिटिव से तो दूसरा इंड बैटरी के, ऐसा हमेशा होता है। और पैरेलल में
आर आर वैल्यू का 3 हो तो हमेशा आता है R/N मतलब R/3 कि नहीं। 3R/5 यह सही है। 3 जब भी ऐसा रहे और ऊपर शॉर्ट ना होकर एक रेजिस्टेंस रहे या ऊपर शॉर्ट रहता तो नीचे रेजिस्टेंस रहता, तो इस 3 में कोई दो आपस में दो क्या रहता है पैरेलल में, और दो पैरेलल तीसरा वाला के साथ सीरीज, और वह जो भी आता है ऊपर वाला के साथ पैरेलल। कैपेसिटर से करते करते यहाँ तक याद हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ तो देखिए यह पॉइंट यदि बी है तो यह पॉइंट, और इसके हेल्प से यह पॉइंट यदि ए है तो यह भी, लेकिन इधर ए हो सकता है क्योंकि बीच में क्या आ गया, तो यह बी है और यह ए है, तो फिर यह ए यह भी, तो इसको बी बोलिएगा। क्यों? क्योंकि बीच में क्या है, यदि यह शॉर्ट रहता तो यह भी, तो इसको भी बी बोल लेते, तो अभी इसको बी नहीं बोल सकते, ए भी ओ बोल लेते हैं। क्या बोल लेते हैं किसके बीच, बी और ओ, यह भी बी और ओ, यह बी और ओ के बीच नहीं है, तो इसका मतलब बी और ओ के बीच कितना है, दो है। सेम पॉइंट है, बी को यदि पॉजिटिव मान ले और कुछ देर के लिए ओ को ही क्या मान ले, निगेटिव, तो बैटरी के पॉजिटिव से भी और यह भी बैटरी के पॉजिटिव से भी और निगेटिव से भी, तो यह दोनों आपस में पैरेलल। इसका पोटेंशियल डिफरेंस वी वी माइनस वी हो, तो इसका भी कि नहीं, सेम पोटेंशियल किस में, पैरेलल में। पैरेलल में आर आर का दो पैरेलल R/2 देगा, उस दोनों पैरेलल का इसके साथ सीरीज ऐड कर लीजिएगा। R/2 को किसके साथ, आर के साथ, तो 3R/2, और यह जो तीनों आ गया अब कितना 3R/2, वह ऊपर वाला आर के साथ पैरेलल में। तो पैरेलल में दो जब अलग अलग वैल्यू हो तब फॉर्मूला होता है R1R2 डिवाइडेड बाई R1 + R2। R1 के बदले कितना 3R/2 इंटू R2 के बदले R/R1 + R2, जब दोनों को ऐड करेंगे तो 2R और 3R, 5R/2 हो जाएगा। R/2 से R/2 कैंसिल, क्या बचेगा ऊपर 3R और नीचे क्या बचेगा 5। यही आंसर होगा, निपटाइए। 5 इसका भी आंसर होगा। क्यों होगा, तो यह पॉइंट है तो यह पॉइंट कंडक्टिंग वायर है, यह बी है तो यह भी यहाँ भी बी, यह बी है तो इसको बी नहीं बोलेंगे, यह ए है तो इसको ए, क्योंकि रेजिस्टेंस आ जा रहा है। क्या बोल लीजिए किसके बीच, ओ बी, यह भी किसके बीच, यह ओ बी के बीच नहीं है, तो ओ बी के बीच कितना है दो, दोनों आपस में क्या होगा पैरेलल। आर और आर का पैरेलल R/2, वह बगल वाला के साथ सीरीज कितना 3R/2, और यह सब मिटा करके यहाँ एक डालेंगे 3R/2 किस पॉइंट के बीच, ए और बी, और यह किसके बीच है ए और बी, यह ए तो यह भी ए, और यह बी तो यह भी बी, तो ऊपर वाला ए और बी और नीचे वाला भी, ऊपर में कितना आया था 3R/2 का आर के साथ पैरेलल, 3R/2 का आर के साथ पैरेलल, अभी निकाले हो कितना आ जाएगा 3R/5 ही आएगा। निपटाइए। 4R/3 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यह पॉइंट ए है तो इसको भी ए लेंगे, पूरा कंडक्टिंग वायर के कारण यह भी क्या हो जाएगा ए, और इधर ए रखने का कोई फायदा नहीं है तो नहीं दिखाइए। यह ए है तो यहाँ पर ए दिखा लेना सही रहेगा, इस रेजिस्टेंस का अपर एंड को ए नाम दे दीजिए। अब यह पॉइंट ए है तो इस पॉइंट को ए
नहीं बोल सकते क्योंकि बीच में रजिस्टर है, यह बी है तो इसको बी, क्योंकि बीच में, तो इसको ए भी नहीं बोल सकते, बी भी नहीं बोल सकते, कोई थर्ड नाम दे दीजिए अपने मन से। ओ किसके बीच? ओ बी, या किसके बीच? जबकि यह है ओ ए, यह भी, और यह भी ओ ए, ओ ए, ओ ए और ओ ए के बीच कितना? तीनों जब भी होगा तो आपस में पैरेलल, आर 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 का तीन पैरेलल R/3, और वह बगल वाला के साथ सीरीज बगल वाला के साथ पैरेलल नहीं। यदि यह तीनों इसके साथ पैरेलल होता तो यह ओ बी के बीच न रह करके यह भी किसके बीच होता? ओ ए के बीच। लेकिन है किसके बीच? ओ बी, तो निश्चित रूप से यही तीनों पैरेलल और वह बगल वाला के साथ सीरीज। तो तीन पैरेलल कितना? R/3 का, आर के साथ सीरीज, सीरीज में ऐड कीजिएगा 3R और आर मिल करके 4R/3 ओरल कैलकुलेशन है। इसी क्वेश्चन में आर का वैल्यू मान लेते हैं 3 ओम दे देता है, हर एक कितना दे देता है? 3 ओम। आपका आंसर कितना आता है? 4 ओम। 4 ओम आता नहीं है, केवल आर के बदले क्या चिपका लेते हैं? तीन, तीन तीन कैंसिल, 4 ओम आ जाता। बोलता है कि ए और बी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, या ए और बी के बीच 12 वोल्ट का बैटरी लगा लिया, कितने वोल्ट का? तो बैटरी से कितना करंट निकलेगा? न्यूमेरिकल वैल्यू बताइए ना, कितना करंट निकलेगा? अरे इस मैथ की स्टूडेंट हो, कितना निकलेगा? 3 वोल्ट करंट निकलेगा, 3 एम्पियर का करंट। आई कस टू V/R, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस, आर को 3 डालने पे 4 ओम आया, और ए और बी के बीच का वोल्टेज मतलब पूरे सर्किट का वोल्टेज कितना? 12 वोल्ट। तो आई कस टू V/R, 12/4, 3 एम्पियर का करंट आता है या नहीं आता? चलिए, तो एक पार्टिकुलर टाइप का जो भी फिगर था वह सब हो गया। अब अगला किस टाइप का फिगर देख लें? व्हीटस्टोन ब्रिज। तो जैसे कैपेसिटर यूज करके व्हीटस्टोन ब्रिज बनाए थे, यहाँ पर भी एक बार डिराइव कर लेते हैं। वहाँ पर रिलेशन क्या आया था? C3 = C2 C4। यहाँ पे क्या आएगा? R1 R3 = R2 R4। डायगोनल वाला को मल्टीप्लाई कीजिए, और यदि इस डायगोनल वाले के इक्वल है तो बीच वाला हट जाएगा। जब बीच वाला हट जाएगा तो ऊपर वाला दोनों सीरीज, नीचे वाला दोनों सीरीज, आ रहा आपस में दोनों पैरेलल। तो अब हेडिंग दे दीजिए व्हीटस्टोन ब्रिज, कौन सा सर्किट है नहीं है, और उसका बैलेंस कंडीशन क्या है, यह सब देख लेते हैं। हेडिंग दीजिए व्हीटस्टोन ब्रिज। या एक काम करना, व्हीटस्टोन ब्रिज से पहले एक और छोटा वाला सर्किट कर लेना, जो मज़ेदार सर्किट करके बताते हैं, जिसको थोड़ा पहचानना रहता है। सर्किट तो अभी और देखेंगे, लेकिन छोटा में जो अच्छा वाला पॉसिबिलिटी है उसको देख लीजिए। ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ भी बता दीजिए। कितना होगा? R/2 होगा। यह रजिस्टर शॉर्ट किया हुआ है, यह रजिस्टर, यह पॉइंट बी तो यह पॉइंट भी, यह भी, और यहाँ भी, यहाँ भी तो यहाँ भी, नीचे भी। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VB - VB, जितना इस बी का पोटेंशियल उतना ही, तो पोटेंशियल डिफरेंस V0। तो इसका करंट भी V = I = V/R, V ही 0 है, तो कोई करंट इसके थ्रू फ्लो नहीं होगा। तो यहाँ से निकलने के बाद करंट इसको मिलेगा और इसको ना मिल करके सीधा बैटरी के नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो यह पॉइंट ए है तो यहाँ भी, और यह पॉइंट बी है, तो यह रजिस्टर किसके बीच है? ए और, यह ए तो नीचे भी, और यह भी बी, तो यह भी ए और बी, और यह भी। ऐसा हमेशा होता है पैरेलल में, पैरेलल में आर और आर का 2 है तो क्या हो जाएगा? R/2। छोटा में यह सर्किट कई बार पूछ दिया जाता है, तो इसका ध्यान जरूर रखना है कि यह वाला जो रहेगा वो आपका शॉर्ट किया हुआ रहता है। चलिए, व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए क्या करते हैं कि हम लोग 4 रेजिस्टेंस ले लेते हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे।
इसका नाम बोलते हैं R1, इसका इसका R3 और R4। और इस इंड को बैटरी से कनेक्ट कर ले, या पॉजिटिव और या निगेटिव से इधर कनेक्टेड है। बैटरी का कुछ वोल्टेज भी दिखा लेते हैं। ऊपर के सेक्शन और नीचे के सेक्शन में इधर बीच से जाने का भी कोई रास्ता नहीं है, तो बीच में यदि हम एक रेजिस्टेंस लगा दें, इसको क्या बोल दे, R5, तो यह R5 कहलाएगा ब्रिज रेजिस्टर। क्या कहलाएगा? R1 और R2 कहलाएगा आर्म, और R2 और R3 और R4 भी क्या कहलाएगा? आर्म कहलाएगा कि नहीं? यह पूरा स्ट्रक्चर कहलाता है व्हीटस्टोन ब्रिज। पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? नाम दे दे इस पॉइंट का, ए इसका, बी इसका, सी और इसका। यदि बी और डी दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाए तो फिर इस R5 के थ्रू कोई करंट नहीं पास करेगा, तो इसको हटा लेंगे, ओपन सर्किट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? ओपन सर्किट। और उस समय यह पूरा स्ट्रक्चर कहलाएगा व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस्ड कंडीशन। यदि ऊपर और नीचे का पोटेंशियल इक्वल हो जाए तब यह क्या कहलाएगा? बैलेंस्ड कंडीशन का व्हीटस्टोन ब्रिज। और यदि इक्वल ना हो तो केवल व्हीटस्टोन ब्रिज बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? हम लोगों को व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए बैलेंस्ड कंडीशन फाइंड आउट करना होता है। क्या करना होता है? बैलेंस्ड कंडीशन फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, किरचॉफ्स लॉ का यूज करके। किसका लॉ का यूज करके? किरचॉफ्स का लॉ। किरचॉफ्स का लॉ अभी हम लोग पढ़े नहीं हैं, लेकिन हम लोग जो भी कैपेसिटर में किए थे वही काम यहाँ करंट में करेंगे। और जो भी लॉ आएगा एक आध क्लास में किरचॉफ्स लॉ देख लेंगे, तो उसी लॉ को क्या बोलते हैं? किरचॉफ्स लॉ। तो आप जहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज दिए हैं हेडिंग, चाहे तो बगल में लिख ले सकते हैं यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, KIRCHHO, KIRCHHO डबल एफ एस्ट्रोफियस, यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। इसलिए लिखा दिए हैं कि कभी बैलेंस कंडीशन आ गया, बोल दिया कि यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, और आप सिंपल व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा करते हैं तो आपको लगेगा कि कुछ अजूबा पूछ दिया। तो ऐसा अजूबा नहीं है, जो आप प्रूफ करने जा रहे हैं वो किरचॉफ का ही लॉ रहेगा। बैटरी क्या करेगा सर्किट में? आई अमाउंट का करंट भेजेगा, यहाँ से आई भेज दे, आई यहाँ पर जाके कितना पार्ट में, इधर की तरफ कितना, और नीचे कितना भेज दे, I2 भेज देते हैं। ठीक है, यदि बी और डी का पोटेंशियल सेम है तब तो R5 को कोई करंट, या I1 सीधा आगे जाके R2 को मिलेगा, और I2 किसको मिलेगा? R3 को। दोनों यहाँ पे ऐड हो जाएगा। आई ही दो पार्ट में टूटा था, I1 और, दोनों ऐड होकर के फिर से आई हो जाएगा। तो पॉजिटिव से आई आउट हुआ था, नेगेटिव में आई क्या हो जाएगा? इन हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे? R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे। R1 का लेफ्ट इंड हायर पोटेंशियल है कि ए, और लोअर वाला पॉइंट है बी, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा VA माइनस VB। किसी भी रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस V का फॉर्मूला I इंटू R, तो उस VA माइनस VB, आई कितना? I1, और R कितना? R1। अब पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस लिखेंगे? R2 के अक्रॉस VB माइनस VC। R2 का पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखेंगे? VB माइनस, वह होगा IR। तो I के बदले करंट उसका I1 ही है, लेकिन R का वैल्यू कितना है? अब इस दोनों का क्या कर ले? रेशियो ले ले। दोनों का क्या कर ले? रेशियो ले ले। देयरफॉर VA माइनस VB डिवाइडेड बाई VB माइनस VC, I1 कैंसिल, क्या बचेगा? R1 बाई इक्वेशन 1 बोल के छोड़ दे। यही काम कहाँ कर ले? अब नीचे, नीचे पहले यहाँ पर ले ले VA माइनस VD, किसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस? R4 के अक्रॉस। R4 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VD, VA माइनस VD, वह होगा करंट I2 और रेजिस्टेंस कितना? R4। एंड अगला पोटेंशियल डिफरेंस VD माइनस VC, करंट तो I2 ही, लेकिन रेजिस्टेंस हो जाएगा R3। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? इस दोनों का भी क्या कर ले? रेशियो ले ले। देयरफॉर VA माइनस VD बाई VD माइनस VC, I2 कैंसिल, R4 बाई R3 हो जाएगा। अभी इसको इक्वेशन 2 नहीं बोलते हैं। अगला अब क्या स्टेप लिखेंगे? तो यहाँ पर VB है VB है, जबकि यहाँ VD और VD है। बैलेंस्ड कंडीशन के लिए VB और VD दोनों को क्या होना चाहिए? इक्वल। तो दिखा लेते हैं कि फॉर बैलेंस्ड कंडीशन VB शुड बी इक्वल टू VD, और जहाँ भी VD है उसको क्या लिख लेंगे? VB, और इसको भी क्या लिख लेंगे? VB। तब इसका और इसका दोनों का LHS क्या हो जाएगा? तो RHS को भी क्या कर लेंगे? सेम।
फॉर बैलेंस्ड कंडीशन वी बी इक्वल्स टू वी डी। दिस इम्प्लाइज कितना था, वी ए माइनस वी डी था, तो वी डी के बदले क्या डाल दे, वी बी डाल दे। अब भाई यहाँ भी वी सी कितना था, आर थ्री बाई आर फोर, नहीं आर फोर बाई आर थ्री था, क्या था, आर फोर बाई आर थ्री, देखिए ना भाई, आर फोर बाई आर थ्री। इसको इक्वेशन क्या बोल ले, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, 1 और 2 दोनों का LHS सेम है, तो RHS को भी क्या कर ले, RHS में था वहाँ पर R1/R2, यहाँ पर है R4/, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ले तो R1 इंटू को इक्वल होना होगा R2 इंटू। इसका मतलब जब हम लोग दोनों के पोटेंशियल को सेम एज्यूम कर लिए हैं ऊपर और नीचे बी और डी के, तब R1 इंटू R3 इक्वल है R2 इंटू। इसका मतलब किसी सर्किट में आज के बाद R1 इंटू R3 यदि इक्वल हो जाए R2 इंटू, इसका मतलब बी और डी का पोटेंशियल फिर आपस में जैसे ही सेम होगा तो बीच वाला हट जाएगा, इसके हटने के कारण यह और यह सीरीज नीचे दोनों आपस में और ऊपर और नीचे आपस में, वहाँ से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और यदि बैटरी का वोल्टेज दे रखा हो तो नेट करंट आ जाएगा V/R इक्विवेलेंट करके, कि नहीं आएगा। निपटाइए, हो गया, पे चेंज कर दें। व्हीटस्टोन ब्रिज के आर्म वाले रेजिस्टेंस को क्या कर ले, आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा R2, यहाँ पे आ जाएगा R4, तो फिर से R2, R4 किसके इक्वल, R1, R3 के ही इक्वल रहेगा। इसका मतलब आर्म को इंटरचेंज करने पर बैलेंस कंडीशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है क्या। और लास्ट आपको यह जानना होगा कि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज क्यों करते हैं। तो जनरली इस तरह का सर्किट हम लोग यूज करते हैं AC सर्किट में। कहाँ यूज करते हैं, AC में। अभी जो आप बैटरी यूज किए हो या DC सर्किट हो गया, यहाँ पर रेजिस्टेंस आपका जनरली 10 ओम, 20 ओम, 50 ओम, 100 ओम तक जाता है। और AC सर्किट में किलो ओम, मेगा ओम ऑर्डर का रहता है रेजिस्टेंस। मतलब AC का रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही हाई हुआ करता है। और यदि बीच वाले सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं हो, इस 1 2 3 4 में से किसी एक को गायब कर दे और आपको बीच से कोई करंट न दिखे, इसका मतलब यह बैलेंस्ड है या नहीं है। बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, मतलब R1 R3 R2 R4 के इक्वल हो जाता है, यह बैलेंस्ड होगा। लेकिन होने के बाद होता क्या है, ऐसा होने से क्या होता है, बीच वाला जो R5 है इसको करंट नहीं मिलता है। अब हम अगली बार क्या बोले कि R5 को करंट नहीं मिल रहा है, R5 को करंट नहीं मिल रहा है। आप मीटर लगा करके यहाँ और यहाँ जब चेक कीजिएगा गैल्वेनोमीटर, तो उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया, मतलब जीरो रीडिंग है, तो करंट कितना है, जीरो। इसका क्या मतलब कि यह पूरा सर्किट बैलेंस्ड है या नहीं है क्योंकि बीच में कोई करंट। तो बैलेंस से यह पता चल गया, कैसे पता चल गया, जब B और D के बीच आप मीटर का टर्मिनल यूज किए गैल्वेनोमीटर का, तो आपको रीडिंग कितना शो हुआ, जीरो। तो जैसे ही आपको पता चलेगा कि बैलेंस्ड हो गया, अब इस R1 R2 R3 और R4 में से किसी तीन का वैल्यू दे दिया, किसका वैल्यू दे दिया, किसी भी तीन का, तो चौथा का वैल्यू मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। एक इंटू दूसरा इक्वस टू दूसरा इंटू तीसरा। तो यह जो किए हैं इसमें अननोन केवल कितना रहेगा, एक। तो इस इक्वेशन से अननोन रेजिस्टेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा। और वह जो अननोन रेजिस्टेंस मिलेगा वह हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस रहेगा कि लो वैल्यू का, हाई वैल्यू का। क्योंकि जनरली यह सर्किट कहाँ यूज किया जाता है, AC में, जिसमें रेजिस्टेंस ऑलरेडी क्या होता है, बहुत ही हाई वैल्यू का होता है। तो दोनों बात लिख लेते हैं। पहला बात कि यदि आर्म को क्या कर लिया जाए,
एक बैलेंस्ड बीट स्टोन ब्रिज के आर्म्स को इंटरचेंज कर लिया जाए तो बैलेंस कंडीशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और दूसरा कि इसका यूज कहाँ करते हैं, तो अननोन वैल्यू ऑफ हाई रेजिस्टेंस निकालने के लिए, ऐसा ही ना। नीचे लिखिएगा, इफ द आर्म्स ऑफ अ बैलेंस्ड बीट स्टोन ब्रिज आर इंटरचेंज, if the arms of a balanced wheatstone bridge are interchanged, comma, then balance condition remains unaffected. Then balance condition remains unaffected, full stop. नीचे लिखेंगे, wheatstone bridge are used to find the unknown value of high resistance, unknown value of high resistance। चलिए अब कुछ सर्किट देख लिया जाए। क्वेश्चन लिखिएगा, इन द फिगर शोन फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इन द फिगर शोन फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। कितना आएगा, आर। चेक करेंगे कि बैलेंस्ड है या नहीं, आर इंटू आर, आर स्क्वायर, और इधर भी आर इंटू आर, आर स्क्वायर। इसका मतलब यह वाला हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा। जैसे ही इसको हटा लेंगे तो यह आर और यह आर आपस में सीरीज में, आर और आर का सीरीज 2R, यह आर और यह आर आपस में, यह भी 2R, ऊपर का 2R और नीचे का 2R आपस में पैरेलल में 2R/2। कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा। किलोग्राम की सेकेंड, 9/2 ओम। 3 × 6 18, और इधर भी 6 × 3, बीच वाला क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो 3 और 6 सीरीज में ऐड होकर के 9, और नीचे भी 3 और 6, 9, ऊपर का 9 और नीचे का 9 आपस में, 9 का कितना वैल्यू 2 है, तो 9/2 ओम, 4.5 ओम, या 9/2 भी छोड़ सकते हैं।
कितना होगा? आर होगा। यहाँ भी बैलेंस्ड है, आर इंटू आर, आर स्क्वायर आर इंटू आर। तो बीच वाला जो था उसका पॉइंट क्या था? बी और डी बोले थे, तो यह बी है तो अभी भी यह पॉइंट, और नीचे डी है तो यह भी पॉइंट डी। इसका मतलब यह बीच में रखा रहे या बाहर। बी और डी का यदि पोटेंशियल सेम है तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, तो इसको कोई करंट नहीं मिलेगा। जैसे ही यह करंट नहीं मिलेगा तो इसको ओपन सर्किट कर लेंगे। आर और आर का सीरीज 2R, आर आर 2R दोनों आपस में पैरेलल, 2R/2 कितना के इक्वल होगा? आर के। व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं है? बैलेंस्ड है या नहीं है? जब भी ऐसा सर्किट हो, आप कैपेसिटर से रटते आए हो, तीन बीच में रहे, ऊपर भी और नीचे भी शॉर्ट कर लेते हैं। जब ऊपर भी और नीचे भी, तो यह तीनों आपस में पैरेलल। यदि एक जगह शॉर्ट रहे और एक जगह शॉर्ट, तो दो पैरेलल उसके साथ एक सीरीज और ऊपर वाला के साथ पैरेलल। और जब ना ऊपर शॉर्ट ना नीचे शॉर्ट, दोनों जगह रेजिस्टेंस रहे, तब यह बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाता है। और इसमें हटता है हमेशा यह बीच वाला। कौन सा हटता है? बीच वाला। आर इंटू आर, आर स्क्वायर और आर इंटू आर, आर स्क्वायर। जिस दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हो, R1 और R3, तो R1 का एक इंड पॉजिटिव से, R1 का एक इंड पॉजिटिव और R3 का एक इंड निगेटिव। R1 का एक इंड बैटरी के पॉजिटिव से और सामने वाला R3 का दूसरा इंड बैटरी के निगेटिव। इसी तरह R2 और R4 की हो तो R4 का एक इंड पॉजिटिव तो सामने वाला का एक इंड निगेटिव। और यही लॉजिक जब आप यहाँ पे लगाएंगे तो आपका एक इंड पॉजिटिव इसका, तो निगेटिव वाला का एक इंड इसको लेना पड़ेगा, तो आर इंटू आर, आर स्क्वायर। इसका एक इंड पॉजिटिव से तो इसका एक इंड निगेटिव, आर इंटू आर, आर स्क्वायर। बीच वाला जैसे ही ओपन सर्किट कर लीजिएगा तो यह आर और यह आर आपस में सीरीज में 2R, यह आर और यह आर 2R, 2R और 2R का 2 है, कितना आ जाएगा? 2R/2। मतलब आर के इक्वल देख के पता चल जाना चाहिए था यहाँ से। यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देगा, सब जगह वैल्यू दे देगा 12 ओम। कितना दे देगा? आंसर कितना आएगा? 12 ओम। आर दिया तो आर आया था, 12 देगा तो 12 आएगा कि नहीं आएगा? कितना आएगा? आर आएगा। इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, आर इंटू आर, आर स्क्वायर आर इंटू आर, आर स्क्वायर। जिसमें गुना किए हो तो यह बैटरी का एक इंड पॉजिटिव और सामने वाला का एक इंड निगेटिव। इसका एक इंड पॉजिटिव तो इसका एक इंड, आर इंटू आर, आर स्क्वायर आर इंटू आर। इस ब्रांच में कोई भी करंट I = 0, इसको ओपन सर्किट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? ओपन बिल्कुल हटा लेंगे, शॉर्ट बिल्कुल नहीं कर सकते। क्या करेंगे? ओपन कर लेंगे। जब तक पहले से शॉर्ट ना किया हुआ हो तब तक आप शॉर्ट नहीं, उसको ओपन कीजिए। आर और आर सीरीज, नीचे भी आर और आर सीरीज, 2R का पैरेलल कितना? 2R/2 = R। समझ में आई बात?
आया किसी का आंसर? R/2 कैपेसिटर में सेम था। इसको पहले भूल जाइए। जैसे ही इसको भूलेंगे तो ऊपर का सर्किट कैसा रहेगा, फिर क्या कहलाएगा? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज में भी कैसा है? बैलेंस्ड रहेगा। जैसे ही इसको यदि आप कुछ देर के लिए हटा लीजिए इस वाले को, तो यह जो ऊपर का यह पांचों है, यह क्या रहेगा? इसमें हटेगा कौन? यह बीच वाला जो नाक जैसा दिखता है, ऐसा ही करके समझाए थे, तो इसको हटा दीजिए। द R सीरीज 2R, यह R और यह R सीरीज 2R और 2R का पैरेलल। R मतलब यह पूरा सर्किट कितना दे देगा? R वैल्यू। और यह R और नीचे का R पैरेलल। R का 2 है कितना? R/2। नोट कीजिए, बाकी कहानी कल देखेंगे।